हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। तो आज का मेरा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस साल AIA PGT का एग्ज़ाम दिया और किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजंस उनका जो सिलेक्शन है वो AIA PGT में नहीं हो पाया है। और अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर दोबारा से PG का प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं और परेशान हैं कि आप BMS के बाद और क्या कर सकते हैं अदर देन PG, तो आज ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। तो नो डाउट BMS के बाद PG करना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। एक तो इससे आपको थोड़ा सा करियर में सिक्योरिटी मिल जाती है, दूसरा आपका जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने PG नहीं किया तो आपके पास और कोई स्कोप नहीं है या आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर अचीव नहीं कर सकते हैं। टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी रन हो रहे हैं जिन्हें आप अगर BMS करने के बाद करते हैं तो आप बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर जो है वो अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे कि इसी में कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम मैं आपको भी बताने वाली हूँ। कुछ कोर्सेज़ हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो आप लोग कर सकते हैं और अपने करियर को अच्छा शेप दे सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो जो एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है BMS करने के बाद वो है MPH यानी कि मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसकी डिमांड बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। हम सभी जानते हैं पब्लिक हेल्थ यानी कि ये जो एक लार्ज पॉपुलेशन है उसको टारगेट करने के लिए प्रोग्राम रन होता है और जो डिफरेंट स्टेट्स में NRHM के थ्रू जो वैकेंसी आती हैं यानी NHM नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो वैकेंसीज आती हैं उसमें भी MPH के लिए एक अलग से पोस्ट आती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट NGOs हैं, जो WHO है, यूनिसेफ है और जो भी सरकारी और गैर सरकारी यानी NGOs जो वर्क कर रहे हैं हेल्थ, पब्लिक हेल्थ या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के फील्ड में या फिर जो पोल्यूशन है इन सब से रिलेटेड जो भी NGOs हैं डिफरेंट काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो या कोई भी, वहाँ पे क्या है बहुत सारी वैकेंसीज जो है हर ईयर निकलती रहती हैं। तो आप चाहे फ्रेशर हों, आप जब फ्रेशर होते हैं तो आपको तभी एक जो अच्छा पैकेज है वो मिलता है और जैसे जैसे आपका एक एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाता है उसके बाद आपके इस फील्ड में चांसेस जो हैं ग्रोथ के वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो BMS के बाद MPH किसी भी अच्छे कॉलेज से करना, किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट जो है वो MBA है। आप MBA या MHA यानी कि मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं BMS करने के बाद, जिसके बाद आपको कई सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और इसके साथ ही NHM वगैरह में भी इसके लिए MHA की वैकेंसी आती रहती है। तो वहाँ पे भी आपको करियर की अपने बेटर करने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं। अदर देन दैट MBA है, वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप BMS करने के बाद MBA करते हैं तो आप उसके बाद भी अपने करियर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट फर्म्स हैं, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे आपको सर्व करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ वो मिल सकती हैं। फिर इसके अलावा कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो कि रन होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन क्षार सूत्र है जैसे BHU में, और वहाँ पे क्या कहते हैं और भी डिप्लोमा गायनी में, पीडिया में, इस तरीके के डिप्लोमा चलते हैं। तो ये डिप्लोमा करने के बाद आपको वहाँ से जो एक वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपको वहाँ से सीखने को चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आपको जब आप अपना क्लिनिक सेट करते हैं उसमें आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प दे सकती हैं। वहाँ पर जो वास्ट नॉलेज है वो आप गेन करते हैं और उसका यूज़ करते हुए अपने क्लिनिक में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो आप इसके बाद BMS करने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे CC जो योगा वाला जो प्रोग्राम है, योगा के लिए जो कोर्सेज़ होते हैं उनमें भी आप इनरोल हो सकते हैं और एक प्रोफेशनल योगा टीचर की तरह भी क्या आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना क्लिनिक जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं रन करना। आप क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको उसके लिए आपको जो दोष हैं, धातु हैं, इन सब का थोड़ा वैल्यू पता होना और आयुर्वेद के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन सब के बारे में जानकारी होना, पता होना चाहिए। और अगर आप अपना क्लिनिकल सेटअप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, वो सभी के साथ होता है, लेकिन विद इन 1 to 2 ईयर अगर आप अच्छे से मेहनत करके अपने क्लिनिक में समय देते हैं, सेट करते हैं, तो आपको एक से 2 साल के अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अपने पेशेंट से। आपको जो बेनिफिट वहाँ से मिलेगा वो PG या कुछ भी करने के बाद आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि आप
अपना प्राइवेट क्लिनिक शुरू करने के बाद कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे मेहनत से लगना होगा, अपना जो आपको नॉलेज है उसको पर डे इंक्रीज़ करना होगा। डिफरेंट बुक्स पढ़िए, आयुर्वेदिक बुक्स पढ़िए, बहुत सारे जो प्रैक्टिस के लिए बुक्स आती हैं उनको पढ़िए, अपने जो थ्योरीज़ हैं उनको क्लियर करिए, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप विदिन 1 to 2 ईयर आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर सकते हैं, और आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो अदर देन पीजी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने अपना वीडियो भी शेयर किया था, जो भी आईआईटी है वहाँ से आप एमटेक कर सकते हैं, तो उसके बारे में जैसे ही कुछ और अपडेट मिलेगा मैं उसके बारे में आपको उसके रिगार्डिंग भी अपडेट देती रहूँगी। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं जो आप, इसके अलावा एमएससी है आप कर सकते हैं। बीएमएस करने के बाद तो आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं अगर आप एमएससी करते हैं, तो इससे आपको रिसर्च के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपके लिए इसमें कैरियर ऑप्शंस अच्छे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। एमएससी में कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है जैसे, या बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप किसी में भी चाहें उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया या सब कुछ पीजी के बाद ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पीजी स्कॉलर्स हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पीजी नहीं की है वो कुछ भी नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। तो पीजी जो मेन चीज़ है वो है आपका एटीट्यूड, आप किस तरीके से अपने जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और अपना पोटेंशियल यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो अवेलेबल है बीएमएस के बाद, तो आप उनमें से किसी में भी इनरोल होकर आगे अपने कैरियर को अच्छा शेप दे सकते हैं। थैंक यू।